गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग दैट इज यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 का जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके फिनिश ऑफ करेंगे। पहले हम लोग टेक्स्ट बुक के सारे पार्ट्स, देन टेक्स्ट बुक के बैक आंसर्स एंड न्यूमेरिकल्स, ये हम लोग करके ये चैप्टर को पूरा फिनिश ऑफ करेंगे। तो सबसे पहले दैट इज क्या, कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या है? फोर्स दैट एक्ट्स, ये आपको याद रखना है, फोर्स दैट एक्ट्स when there is direct contact between the two objects, ये मेन याद रखना है, direct contact between the two objects, force that acts when there is direct contact between two objects। इसका एग्जांपल क्या है? पुशिंग अ कार। फिर आते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या है? फोर्स दैट एक्ट्स when there is no contact between two objects, no contact between two objects, non contact, no contact between the two objects। एग्जाम्पल क्या रहेगा? कोकोनट फॉलिंग ऑन द ग्राउंड। नेक्स्ट रहता है दैट इज क्या, बैलेंस फोर्स। तो इसमें क्या याद रखना है? इफ अ बॉडी इज एक्टेड बाय कितने फोर्सेस? टू फोर्सेस, बस ये याद रखना है। इफ द बॉडी इज एक्टेड बाय टू फोर्सेस। अभी फोर्सेस का क्या क्या कैरेक्टर्स है? उनका वैल्यू सेम है तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इनका डायरेक्शन ऑपोजिट है तो ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ये लोग सेम लाइन के ऊपर लाई करते तो सेम लाइन ऑफ एक्शन, और उनका नेट फोर्स क्या रहता है? जीरो। तो एक और बार वापस, इफ अ बॉडी एक्टेड बाय कितना फोर्सेस है? टू फोर्सेस, एंड दोनों क्या बोला गया? इक्वल इन मैग्नीट्यूड, उनका डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट, एंड वो लोग कहाँ पे एक्ट करते? सेम लाइन ऑफ एक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेंस फोर्सेस। इनका नेट फोर्स मतलब दोनों फोर्सेस को ऐड करने पे आंसर कितना होता है? जीरो। नेक्स्ट आता है दैट इज अनबैलेंस फोर्सेस। इधर कितना है? व्हेन टू और मोर फोर्सेस, याद रखना इधर टू या टू से ज्यादा, व्हेन टू और मोर फोर्सेस एक्ट ओवर अ बॉडी एंड देयर रिजल्टेंट क्या है? जीरो नहीं है। क्या बोला? व्हेन टू और मोर फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी एंड उनका रिजल्टेंट क्या नहीं है? जीरो। ऐसे फोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं? अनबैलेंस फोर्सेस। एक और बात स्टार्टिंग से, पहला क्या था? कॉन्टैक्ट फोर्स, फोर्स दैट एक्ट्स कब? व्हेन देयर इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। नॉन कॉन्टैक्ट में क्या है? फोर्स दैट एक्ट्स कब? व्हेन देयर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। बैलेंस फोर्सेस, when two or more forces act on a body which are equal in magnitude, opposite in direction, and same line of action, नेट फोर्स क्या रहेगा इसमें? जीरो। ये भी आपको याद रखना है। अनबैलेंस फोर्सेस क्या है? व्हेन टू और मोर फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी एंड देयर रिजल्टेंट क्या नहीं है? जीरो। इसको क्या बोलेंगे? अनबैलेंस फोर्सेस। ओके। नेक्स्ट आते इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी किसमें रहना? इन एग्जिस्टिंग स्टेट। टेंडेंसी ऑफ बॉडी किसमें रहना? एग्जिस्टिंग स्टेट में। तो क्या क्या स्टेट्स रहता है? एक रहता है रेस्ट, रेस्ट में रहेगा तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में रहेगा तो मोशन में रहेगा, एक डायरेक्शन में रहेगा तो एक ही डायरेक्शन में रहेगा, ये रहता है एग्जिस्टिंग स्टेट। अब एक एक करके करेंगे। पहले इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट क्या नहीं कर सकता है? cannot change its state of rest. An object at rest cannot change its state of rest. Inertia of motion क्या है? An object in motion cannot change its state of motion. Direction inertia क्या है? Object cannot change its direction of motion. एक और बात, inertia of rest क्या? inertia of rest यहाँ पे object at rest cannot change its state of rest। inertia of motion का क्या मतलब है? अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा वो अपना स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर पाएगा। डायरेक्शन इनर्शिया क्या है? ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज इट डायरेक्शन, मतलब ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता है। आई होप ये पार्ट यहाँ तक क्लियर है करके। नेक्स्ट आते प्रेशर। प्रेशर क्या रहता है? प्रेशर इज फोर्स एक्सर्टेड परपेंडिकुलर, ये वर्ड में याद रखना। फोर्स जो परपेंडिकुलरली एक्सर्ट होता है किसके ऊपर? एक एरिया के ऊपर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज प्रेशर। फोर्स जो किस पे एक्ट करता है? परपेंडिकुलरली किसके ऊपर? यूनिट एरिया के ऊपर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेशर। प्रेशर इक्वल टू क्या रहेगा? इसका फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया। ऐसा यूनिट क्या? दैट इज पास्कल। एक और बात स्टार्टिंग से, कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या है? फोर्स दैट एक्ट्स ऑन अ बॉडी कब?
when there is direct contact between the two objects. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या है? फोर्स दैट एग्जिस्ट कब? व्हेन देयर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स. नेक्स्ट है बैलेंस फोर्सेस. व्हेन टू और मोर फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी सच दैट, क्या क्या है उनका कंडीशन? उन लोग का मैग्नीट्यूड इक्वल है, उनका डायरेक्शन ऑपोजिट है, एंड उनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है? सेम. इसको बोलते हैं बैलेंस फोर्सेस. यहाँ पे नेट फोर्स क्या रहता है? जीरो. नेक्स्ट आते अनबैलेंस फोर्सेस. व्हेन टू और मोर फोर्सेस क्या करता है? एक्ट ऑन द सेम बॉडी, क्या सच दैट देयर रिजल्टेंट क्या नहीं रहता है? जीरो नहीं रहता है. ऐसे टाइप के फोर्सेस को अनबैलेंस. टू और मोर फोर्सेस एक बॉडी के ऊपर एक्ट करता है, उनका नेट फोर्स क्या नहीं है? जीरो नहीं है. फिर आते इनर्शिया. इनर्शिया क्या है? टेंडेंसी किसका? ऑफ अ बॉडी किसमें रहना? टू रिमेन इन एग्जिस्टिंग स्टेट. इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या क्या था? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, डायरेक्शन इनर्शिया. इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? ऑब्जेक्ट एट रेस्ट cannot change its state of rest. Object at motion cannot change its state at motion. ऑब्जेक्ट क्या नहीं कर सकता है? ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन. अपना मोशन का डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता है. नेक्स्ट आते हैं दैट इज प्रेशर. प्रेशर क्या है? फोर्स एक्सर्टेड परपेंडिकुलरली पर यूनिट एरिया. फोर्स जो एक्सर्ट होता है परपेंडिकुलरली पर यूनिट एरिया, इसको क्या बोलते हैं? प्रेशर. फॉर्मूला क्या रहेगा? फोर्स अपॉन एरिया. ऐसा यूनिट क्या रहेगा? पास्कल, विच इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट है बायंट फोर्स. बायंट फोर्स क्या है? अपवर्ड फोर्स किसके ऊपर एक्ट करता है? ऑब्जेक्ट के ऊपर. व्हेन इट इज पुट इन वाटर और अदर फ्लूइड. इसको कौन सा फोर्स बोलते हैं? बायंट फोर्स. तो क्या है? कैसे टाइप का फोर्स है? ऊपर जाने वाला, अपवर्ड. किसके ऊपर एक्ट करता है? ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करता है. कब एक्ट करेगा? व्हेन इट इज पुट इन वाटर और एनी फ्लूइड. फ्लूइड मतलब गैस वगैरह, एयर, कोई भी हो सकता है. ठीक है, किस पे डिपेंड करता है ये? तो फैक्टर्स दिया गया है. पहला क्या है? वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड दूसरा क्या है? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड. एक और बार, बाइंड फोर्स क्या है? अपवर्ड फोर्स है. किस पे एक्ट करता है? ऑब्जेक्ट पे. कब एक्ट करेगा? जब वो किसके अंदर रहेगा? वाटर या एक फ्लूइड के अंदर रहेगा. क्या क्या फैक्टर्स है? तो सबसे पहला है वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा. सेकंड किस पे डिपेंड करेगा? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड. ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा क्या? उसका वॉल्यूम. दूसरा किस पे डिपेंड करेगा? फ्लूइड का डेंसिटी क्या है. इसके बाद आते हैं आर्किमेडिस प्रिंसिपल. जब एक ऑब्जेक्ट को पार्शियली, पार्शियली मतलब आधा, या फुल्ली हम लोग क्या करते? इमर्स करते. किसके अंदर? एक फ्लूइड के अंदर. क्या एक्ट करेगा? फोर्स ऑफ बायंसी. कौन से डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में. ये फोर्स किसके बराबर रहेगा? जितना वेट ऑफ फ्लूइड को वो क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा या मूव करेगा. एक और बार, जब कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग पार्शियली या क्या करते? फुल्ली इमर्स करते. किसके अंदर? एक फ्लूइड के अंदर. क्या होगा? फोर्स ऑफ बायंसी एक्ट करेगा. कहां पे? अपवर्ड डायरेक्शन में. ये फोर्स ऑफ बायंसी किसके बराबर है? वेट ऑफ फ्लूइड जो क्या करता है? ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करता है. डिस्प्लेस मतलब उसको सरका देता है पानी को. लास्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? प्रेशर exerted by the air surrounding the earth is called as atmospheric pressure. एक और बात स्टार्टिंग से. पहला कौन सा था? कॉन्टैक्ट फोर्सेस. क्या होता है कॉन्टैक्ट फोर्सेस? फोर्स दैट एक्ट्स ऑन अ बॉडी. कब एक्ट करेगा? व्हेन देयर इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या रहते हैं? फोर्स दैट एक्ट्स ऑन टू ऑब्जेक्ट्स. कब? व्हेन देयर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स. नेक्स्ट क्या था? बैलेंस फोर्सेस. व्हेन टू फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी विच आर क्या? इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, एंड इन द सेम लाइन ऑफ एक्शन. सेम लाइन मतलब दोनों फोर्सेस एक ही लाइन पे. ऐसे और ऐसे टाइप के फोर्सेस को बैलेंस फोर्सेस. नेट फोर्स क्या रहेगा? जीरो. अनबैलेंस फोर्सेस. व्हेन टू और मोर फोर्सेस एक्ट किसके ऊपर? एक बॉडी के ऊपर. सच दैट उनका रिजल्टेंट क्या नहीं रहेगा? जीरो नहीं रहेगा. ऐसे टाइप के फोर्सेस को अनबैलेंस फोर्सेस. इनर्शिया क्या है? टेंडेंसी है बॉडी का विच टू रिमेन किसमें? एग्जिस्टिंग स्टेट में. टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन किसमें? एग्जिस्टिंग स्टेट में. कितने टाइप्स की इनर्शिया? तीन टाइप्स के. सबसे पहला क्या था? इनर्शिया ऑफ रेस्ट. ऑब्जेक्ट एट रेस्ट कैनॉट चेंज इट स्टेट ऑफ रेस्ट.
Inertia of motion. Object in motion cannot change its state of motion. Direction inertia. Object cannot change its direction of क्या है motion. Next that is क्या है pressure. प्रेशर क्या रहता है? फोर्स एक्सर्टेड कैसा? परपेंडिकुलरली पर यूनिट एरिया। फोर्स जो कैसे एक्सर्टेड रहता है? परपेंडिकुलरली कैसे? ऑन अ यूनिट एरिया। नेक्स्ट क्या था? बाइंड फोर्स। कैसे टाइप का फोर्स है? अपवर्ड फोर्स। किसके एक्ट करता है? ऑब्जेक्ट पे। कब एक्ट करेगा? जब उस पे पानी या फ्लूइड के अंदर डालेंगे तब। किस पे डिपेंड करेगा? ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम। और किस पे डिपेंड करेगा? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पे। नेक्स्ट है आर्किमेडिस प्रिंसिपल। जब एक ऑब्जेक्ट को पार्शियली या हम लोग कैसे इंसर्ट करते हैं? फुली इंसर्ट करते हैं, तो क्या एक्ट करता है इस पे? फोर्स ऑफ बायंसी एक्ट करता है। कौन से डायरेक्शन में? अपर डायरेक्शन। ये फोर्स किसके बराबर है? वेट ऑफ फ्लूइड जो वो क्या करता है? डिस्प्लेस या पुश करता है। लास्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर सराउंडिंग द अर्थ। अर्थ के अराउंड जो भी एयर है वो जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये हम लोग का टेक्स्ट बुक के सारे जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो पूरा एक साथ कवर अप कर लेगा। तो यहाँ पे कुछ आंसर्स है आपके टेक्स्ट बुक के पीछे, वो हम लोग एक एक करके करेंगे। अ प्लास्टिक क्यूब इज रिलीज इन वाटर, विल इट सिंक और कम टू द सर्फेस? ऑफकोर्स ये तो कॉमन सेंस है। प्लास्टिक क्यूब को पानी में डालेंगे तो ऑफकोर्स क्या होगा? इट विल कम टू द सर्फेस ऑफ वाटर। फिर रीजन बताना है, तो रीजन क्या है? दिस इज बिकॉज क्या है? डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक क्यूब जो रहता है वो क्या है? लेस है। किससे कम है इसका डेंसिटी? फ्लूइड जो पानी है उससे क्या है? लेस है। डेंसिटी कम होने की वजह से होगा क्या? दैट इज वो फ्लोट होगा। एंड थर्ड पॉइंट पे क्या लिखोगे? इसका रीजन क्या है? जो नेट फोर्स है ये क्या है? जीरो। एक और बात, जब हम लोग प्लास्टिक क्यूब को पानी के अंदर डालते हैं तो यहाँ पे वो कहाँ पे जाएगा? दैट इज सरफेस ऑफ वाटर में। इसका रीजन क्या है? डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक क्यूब जो रहता है वो वाटर से क्या है? लेस है। ठीक है, वो फ्लोट क्यों होता है? बिकॉज नेट फोर्स क्या रहता है? जीरो, इसीलिए। फिर ये जो बी टाइप का जो क्वेश्चन है ये हम लोग एक साथ है ना, लास्ट में ऐसे टाइप के सारे क्वेश्चन एक साथ मैं आपको देता हूं। अभी फिलहाल तो हम लोग सी पे जाते हैं। तो हाउ मच प्रेशर डू वी कैरी ऑन आवर हेड्स? क्यों हम लोग को फील नहीं होता है? सबसे पहले चीज, सी लेवल पे प्रेशर कितना है? 101 इंटू 10⁻³ पास्कल। एंड यही सेम प्रेशर हम लोग क्या करते हैं? हमारे हेड के ऊपर कैरी करते हैं। हमारे बॉडी के अंदर जो भी एम्प्टी स्पेसेस है किससे भरा हुआ है? एयर से भरा हुआ है। हमारे बॉडी में जो वेन्स एंड आर्टरीज है किससे भरा हुआ है? ब्लड से भरा हुआ है। एंड जिसकी वजह से क्या होता है? द देयरफॉर द प्रेशर इनसाइड द बॉडी इज इक्वल टू द प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर। एंड इसीलिए हमें ये फील नहीं होता है। एक और बात, सी लेवल पे प्रेशर कितना रहेगा? ये वैल्यू आपको याद रखना है। 101 इंटू 10⁻³ पास्कल। दिस इज द प्रेशर किसके ऊपर? हमारे हेड्स के ऊपर। आर बॉडी, इन आर बॉडी कैविटीज किससे फिल्ड है? एयर से। वेन्स एंड आर्टरीज फिल्ड विथ क्या है? ब्लड। एंड प्रेशर इनसाइड, देयरफॉर द प्रेशर इनसाइड द बॉडी किसके बराबर रहेगा? प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर। एंड देयरफॉर वी डोंट फील एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आई होप ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर है। पहले इसमें क्या बोला गया? कहाँ पे आता है? सरफेस पे। क्यों आता है? क्योंकि उसका डेंसिटी क्या है? पानी से कम। एंड थर्ड रीजन क्या है? नेट फोर्स क्या है? जीरो। प्रेशर सी लेवल पे कितना है? 101 इंटू 10⁻³ पास्कल। दिस इज द प्रेशर वी कैरी किसके ऊपर? हमारे हेड्स के ऊपर। इन आवर बॉडी कैविटीज, कैविटीज मतलब एम्प्टी स्पेसेस किससे फिल्ड है? एयर से। वेन्स एंड आर्टरीज किससे फिल्ड है? ब्लड से। देयरफॉर द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी इज इक्वल टू द प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर। आई होप ये पार्ट अच्छे से क्लियर है। बी वाला आंसर जो है ये मैं लास्ट में आपको एक साथ देता हूँ। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, सारे गिव रीजंस। सबसे पहले बोला है अ शिप सिंक्स टू अ लार्जर डेप्थ इन फ्रेश वाटर एज कंपेयर टू मराइन वाटर। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? द बायंट फोर्स ऑफ अ फ्लूइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड से। मतलब बायंट फोर्स ज्यादा रहेगा कब? जो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ज्यादा रहेगा तब। द डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर इज लेस, therefore buoyant force acting on the ship is less. The density of marine water is more, therefore buoyant force acting on the ship is more, and hence therefore a ship dips to a larger depth in fresh water as compared to marine water. आपको क्या याद रखना है?
बाइंड फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड से। डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर क्या रहता है? लेस, देयरफॉर बाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन द शिप इज लेस। डेंसिटी ऑफ मराइन वाटर मोर, क्यों? क्योंकि उसमें सॉल्ट्स बहुत ज्यादा रहता है, इसीलिए बाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन द शिप इज मोर, एंड देयरफॉर शिप शिफ्ट्स टू अ, क्या बोला गया, दैट इज लार्जर डेप्थ इन फ्रेश वाटर एज कंपेयर टू मराइन वाटर। दूसरा, फ्रूट्स कैन बी इजिली कट विद अ शार्प नाइफ। यहाँ पे आप क्या बोलेंगे? इफेक्ट ऑफ फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली मतलब वन अपॉन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कटिंग सरफेस लिखना, एरिया ऑफ कटिंग सरफेस। आगे, cutting edge of sharp knife, the area of cutting surface is less. Therefore, the effect of force is more. The cutting edge of blunt knife, the area of surface is more, and therefore effect of force is less. समझा? इनवर्स है ना, एक चीज अगर एरिया ज्यादा रहेगा तो फोर्स कम, एरिया कम रहेगा फोर्स ज्यादा। Therefore, fruits can be easily cut with a sharp knife. I hope ये पार्ट क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोला गया? द वॉल ऑफ अ डैम इज ब्रॉड एट इट्स बेस। प्रेशर इनसाइड लिक्विड किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, मतलब कितना उसके ऊपर पानी है उस पर डिपेंड करता है। इसीलिए प्रेशर हाईएस्ट रहेगा कहाँ पे? एट द बॉटम, एंड प्रेशर इज लोएस्ट कहाँ पे? एट द टॉप पे। टॉप पे क्यों लोएस्ट है? क्योंकि उसके ऊपर कोई पानी नहीं है, इसीलिए प्रेशर लोएस्ट है टॉप पे। तो देयरफॉर टू विथस्टैंड हाई प्रेशर, द वॉल ऑफ द डैम कहाँ पे रहना चाहिए? ब्रॉड रहना चाहिए कहाँ पे? बेस पे। एक और बात, प्रेशर इनसाइड लिक्विड किस पे डिपेंडेंट है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम ओवर इट। देयरफॉर प्रेशर हाईएस्ट रहेगा कहाँ पे? सबसे नीचे। लोएस्ट रहेगा कहाँ पे? सबसे ऊपर। सबसे ऊपर क्यों लोएस्ट है? क्योंकि उसके ऊपर कोई पानी नहीं है ना, अगर वो ऊपर हो गए तो उसके ऊपर कौन सा पानी रहना है? कोई भी पानी नहीं है। आगे, तो टू विथस्टैंड दिस हाई प्रेशर, वॉल ऑफ डैम कहाँ पे ब्रॉड है बोला गया? बेस पे। आगे, इफ अ स्टेशनरी बस सडनली स्पीड्स अप, क्या होगा? पैसेंजर्स आर थ्रोन इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो जब एक पर्सन बैठता है या खड़े रहता है किसमें? एक स्टेशनरी बस में, तो द पर्सन इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। ये आपको मेन समझ में जब एक पर्सन एक स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब जगह पे रहने वाला बस, स्टेशनरी बस के अंदर बैठता है या खड़े रहता है, तो पर्सन इज एट रेस्ट। जब एक बस स्पीड अप होता है तो होता क्या है? हमारा लोअर पार्ट जैसे कि हमारा पैर, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया? इज इन मोशन विद द बस। बट हमारा अपर पार्ट जैसे कि हमारा सर और हमारा दैट इज जो ट्रंक है, ये क्या रहेगा? स्टिल किस में रहेगा? रेस्ट में। इसीलिए पैसेंजर्स आर थ्रोन इन बैकवर्ड डायरेक्शन इफ अ स्टेशनरी बस क्या होता है? स्पीड्स अप। क्वाइट इजी। जब एक पर्सन बैठता है या खड़े रहता है स्टेशनरी बस में, वो किस में रहता है? स्टेट ऑफ रेस्ट में। जब एक पर्सन क्या, जब एक बस क्या करता है? स्पीड अप करता है, तो लोअर पार्ट्स मोशन में है किसके साथ? बस के साथ। लेकिन जो अपर पार्ट्स है वो स्टिल किस में है? रेस्ट में है। Hence, if a stationary bus, ठीक है? So when a person sits or stands inside a stationary bus, they are in a state of rest. When a bus speeds up, lower part of the body is in motion with the bus, but the upper part of the body is still in क्या बोल सकते हैं? State of rest. Hence, station, ठीक है? आई होप ये पार्ट क्लियर है। फिर नेक्स्ट हमने एक आंसर किया नहीं था, वो पार्ट, लोड कैरिंग व्हीकल्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ व्हील्स। तो आप क्या बोलेंगे? द प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू वेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किससे? एरिया से। आप प्रेशर एक्सर्टेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया करके आप लिख सकते हो, ठीक है? यहाँ पे आप सरफेस एरिया लिखते हैं ना, इधर इधर बस आपको क्या लिखना, दैट इज जस्ट एक सेकेंड। तो इफ सरफेस एरिया इज मोर, प्रेशर एक्सर्टेड विल बी क्या होगा? लेस। हेवी लोड कैरिंग व्हीकल्स हैव क्या बोला है? लार्ज नंबर ऑफ टायर्स। इससे क्या होता है? सो दैट द फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लार्जर एरिया। इसीलिए क्या होता है? लोड कैरिंग व्हीकल्स के पास क्या रहता है? दैट इज लार्ज नंबर ऑफ व्हील्स। क्या बोला लास्ट पॉइंट? हैवी लोड कैरिंग व्हीकल्स के लार्ज नंबर ऑफ टायर्स है, क्यों? सो दैट द फोर्स क्या हो सके? डिस्ट्रीब्यूट हो सके किसके ऊपर? एक लार्ज एरिया के ऊपर, जिससे प्रेशर एक्सर्टेड विल बी लेस।
हेंस लोड कैरिंग व्हीकल्स। आई होप ये पार्ट क्लियर है। ठीक है, प्रेशर एक्सर्टेड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किससे, सरफेस एरिया से। सरफेस एरिया अगर ज्यादा तो प्रेशर एक्सर्टेड क्या रहेगा, लेस। हेवी लोड कैरिंग व्हीकल्स आर लार्ज नंबर ऑफ व्हील्स, क्यों रहता है, बिकॉज सो दैट द फोर्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लार्ज एरिया एंड प्रेशर एक्सर्टेड विल बी क्या, लेस। हेंस लोड कैरिंग व्हीकल्स के पास लार्ज नंबर ऑफ व्हील्स रहता है। आयन नेल सिंक्स इन वाटर बट अ शिप मेड फ्रॉम आयन फ्लोट्स ऑन वाटर। तो बायन फोर्स जो है किस पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना ज्यादा क्या रहेगा, बायन फोर्स। क्लियर है, क्वाइट इजी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आपको पता है। आगे, शिप के पास क्या है, लार्जर वॉल्यूम है एंड वो क्या करेगा, मोर पानी को डिस्प्लेस करेगा। आयन नेल के पास वॉल्यूम लेस है, इसके लिए वो लेस वाटर को डिस्प्लेस करेगा। Therefore, iron nail क्या होता है, सिंक होता है in water, क्यों, because it has less buoyant force, but a ship made of iron floats on water, क्यों, because it has more buoyant force। ठीक है, एक और बार लास्ट है, buoyant force किस पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट मोर, buoyant force is more। शिप के पास क्या लार्जर वॉल्यूम है, इसीलिए वो क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा मोर वाटर को। आयन नेल के पास स्मॉलर वॉल्यूम है, इसके लिए डिस्प्लेस करेगा लेस वाटर को। देयरफॉर क्या होगा, आयन नेल क्या होगा, सिंक्स इन वाटर बिकॉज इट हैज लेस बायन फोर्स, बट अ शिप मेड ऑफ आयन फ्लोट्स ऑन वाटर, व्हाई, बिकॉज इट हैज मोर बायन फोर्स। आई होप ये पार्ट्स आपको अच्छे समझ में आया होगा। एंड मेन समझ के पढ़ो इसको, आप सेंटेंसेस खुद से लिख सकते हो इसमें। तो हमारे यहाँ पे कुछ दो टॉपिक्स बचे हुए थे। एक है डेंसिटी। डेंसिटी क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ क्या, मास टू वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। इसका ऐसा यूनिट, मास को इसमें मेजर करते हैं केजी में, वॉल्यूम को किसमें मेजर करते हैं, मीटर क्यूब को। तो ये क्या है, रेशियो है किसका, मास टू क्या बोला गया, वॉल्यूम का। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, रेशियो है किसका, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस किसके साथ, डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ। ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं रहता है, ये याद रखना। स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी बोला तो इट इज द रेशियो, किसका रेशियो है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ क्या बोला, वाटर। डेंसिटी क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ क्या, मास टू क्या बोला गया, वॉल्यूम। आई होप ये पार्ट यहाँ तक अच्छे से क्लियर है करके। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट। तो यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मूलाज पे ध्यान देना है। दैट इज जो प्रेशर रहेगा, इट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। रिलेटिव डेंसिटी यहाँ पे रहेगा डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर अगर नहीं दिया तो आपको वैल्यूज याद रखना है। 1 kg/m³। अगर ग्राम पर सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रहेगा। बायंट फोर्स जो है, बायंट फोर्स यहाँ पे क्या रहेगा, वेट इन एयर माइनस क्या रहेगा, वेट इन क्या होगा, वाटर। अब कंसेप्ट क्या है, अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से ज्यादा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, सिंक। अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लेस देन रहेगा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या होगा, फ्लो। आई होप ये पार्ट यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर है करके। हम लोग अभी न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग फर्स्ट पार्ट से क्या करते, स्टार्ट करते। तो सबसे फर्स्ट पार्ट के ए वाले पार्ट में हमें क्या दिया गया है कि मास इज गिवन एज कितना है, 350 kg। दूसरा, वॉल्यूम हमें दिया गया है, इट इज यहाँ पे 175 मीटर क्यूब। पूछा क्या गया है, तो हम लोग को यहाँ पे फाइंड क्या करना है, इधर बोला गया डेंसिटी क्या करो, फाइंड करो करके। ओके, तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्या पता रहना चाहिए, फॉर्मूला पता रहना चाहिए। तो डेंसिटी, मास और वॉल्यूम में वो रिलेशन क्या है कि सबसे पहले डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ, इसका रेशियो रहता है मास अपॉन क्या रहता है, दैट इज वॉल्यूम। फिर यहाँ पे सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला में वैल्यू डालेंगे। तो डेंसिटी इक्वल्स मास के बदले यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 350। वॉल्यूम के बदले इधर आएगा 175, ऊपर आएगा केजी, नीचे क्या होगा, मीटर क्यूब।
175 यहाँ पे कितना होगा, टू ज़ा, तो जो आंसर आ रहा है इट इज कमिंग एज 2 kg/m³। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब इसका कौन सा पार्ट करते, दैट इज बी पार्ट करते। बी पार्ट में यहाँ पे बोला गया है, दैट इज हम लोग को वॉल्यूम दिया गया है, इट इज गिवन एज कितना, 190 मीटर क्यूब। दूसरा क्या दिया गया यहाँ पे, डेंसिटी, विच इज गिवन एज 4 kg/m³ दिए। हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, या पता क्या नहीं है यहाँ पे, हमें यहाँ पे मास नहीं पता है। तो मास इक्वल टू, ओके, यहाँ पे सेम, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एज यूजुअल पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। ओके, फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, दैट इज डेंसिटी इक्वल्स, यहाँ पे क्या होगा, मास अपॉन इधर क्या होगा, वॉल्यूम। ओके, अब आते हैं इसके सॉल्यूशन के पार्ट पे। तो डेंसिटी का वैल्यू इस बार दिया है कितना, 4 kg/m³। मास हमें नहीं पता इस बार। वॉल्यूम हमें दिया है, इट इज 190 मीटर क्यूब। 190 यहाँ पे क्या कर रहा है, डिवाइड, दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या होगा, दैट इज मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे होगा 4 kg/m³ इंटू यहाँ पे होगा 190 मीटर क्यूब। ये इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, मास। मीटर क्यूब यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल। 4 को 190 से करना है यहाँ पे, तो 190 इंटू यहाँ पे क्या होगा, 4, 4 0 0, 4 9 36, 3, 4 1 4, प्लस यहाँ पे क्या होगा, 7। तो ये कितना होगा, यहाँ पे होगा 760 kg। ये क्या होने वाला है, दैट इज मास। आई होप ये पार्ट यहाँ तक आपको प्रॉपरली क्लियर है करके। अब आते दैट इज सेकेंड पार्ट के, दैट इज ए पार्ट में आते। तो सेकेंड के ए पार्ट में हम लोग को क्या दिया गया, दैट इज डेंसिटी ऑफ, यहाँ पे क्या दिया है, वाटर, इट इज गिवन एज 10⁻³ यहाँ पे क्या, दैट इज केजी पर क्या दिया गया, मीटर क्यूब। दूसरा हमें यहाँ पे दिया है रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी इधर दिया गया, इट इज कितना है, पाई करके। ओके, आई होप ये पार्ट्स यहाँ तक क्लियर है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है डेंसिटी ऑफ मेटल। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ क्या फाइंड आउट करना है, दैट इज यहाँ पे होगा मेटल। ओके, अब ये कैसे करेंगे हम लोग, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे फॉर्मूला हमें यूज करना है। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे यहाँ पे, रिलेटिव डेंसिटी। जो यहाँ पे क्या रहने वाला, दैट इज ये वाला पार्ट यहाँ पे रहेगा। फर्स्ट डेंसिटी ऑफ, इधर आएगा मेटल, अपॉन नीचे डेंसिटी ऑफ क्या होगा, दैट इज वाटर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो रिलेटिव डेंसिटी हम लोग कितना दिया गया, दैट इज यहाँ पे दिया था 5। सॉल्यूशन करके लिखते, रिलेटिव डेंसिटी हम लोग को यहाँ पे कितना दिया गया, दैट इज 5। इसका कोई यूनिट रहता नहीं है। डेंसिटी ऑफ मेटल हमें नहीं पता है, ठीक है। नीचे डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर यहाँ पे कितना है, 10 का क्या दिया गया, क्यूब। अरे क्या दिया, दैट इज kg/m³। 10 यहाँ पे कहाँ पे, डिनोमिनेटर में, दूसरा गया तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे देयरफॉर डेंसिटी ऑफ इधर क्या होगा, मेटल, ये इक्वल टू यहाँ पे होगा 5 × 10⁻³ और इसका यूनिट क्या होगा, kg/m³। आई होप ये पार्ट यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग सॉल्व करते, दैट इज क्या है, सेकंड का बी पार्ट यहाँ पे सॉल्व करते। ओके, तो सेकंड का हमें बी पार्ट में यहाँ पे दिया गया, दैट इज डेंसिटी ऑफ दिया गया, दैट इज मेटल।
which is given as 8.5 into 10 raised to 3 kg per meter क्यूब। दूसरा यहाँ पे दिया गया डेंसिटी ऑफ क्या दिया गया वाटर which is given as 10 raised to 3 kg per meter क्यूब। हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है? हमें यहाँ पे फाइंड करना दैट इज क्या है? रिलेटिव डेंसिटी। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला आपको पता है ऑलरेडी, डायरेक्टली सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सॉल्यूशन के पार्ट में आएगा रिलेटिव डेंसिटी। ओके, ऊपर क्या आएगा? डेंसिटी ऑफ क्या रहेगा? मेटल, जिस कितना दिया है 8.5 इंटू यहाँ पे सॉरी इंटू यहाँ पे क्या होगा 10 raised to 3 kg पर मीटर क्यूब। नीचे यहाँ पे क्या आएगा 10 raised to 3 kg पर मीटर क्यूब। kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब कैंसिल, 10 raised to 3 10 raised to 3 यहाँ से क्या होगा? कैंसिल। तो यहाँ पे हम लोग का जो रिलेटिव डेंसिटी होगा वो कितना होने वाला? दैट इज 8 पॉइंट क्या आने वाला है? 5। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली आपको क्लियर है करके। नेक्स्ट हम लोग थर्ड का ए पार्ट करते। तो थर्ड के ए पार्ट में हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया गया? एरिया दिया गया। एरिया हम लोग को दिया है 0.04 मीटर का क्या दिया है? स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग को क्या दिया? दैट इज प्रेशर। प्रेशर इज गिवन एज कितना? 20,000 इधर दिया गया न्यूटन पर मीटर का क्या होगा? स्क्वायर। हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है? तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है दैट इज फोर्स फाइंड आउट करना। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले चीज प्रेशर का फॉर्मूला में मान लो। प्रेशर इज द फोर्स exerted पर यूनिट क्या? दैट इज एरिया। ओके, तो हमें प्रेशर का वैल्यू दिया है, इट इज कितना यहाँ पे? 20,000। फोर्स हमें यहाँ पे नहीं पता है। एरिया यहाँ पे दिया है 0.04। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है? 0.04 यहाँ पे क्या कर रहा है? डिवीजन का काम कर रहा है। तो दूसरी साइड गया तो न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो यहाँ पे होगा 20,000। यूनिट क्या था इसका? न्यूटन पर क्या था? मीटर का क्या था? स्क्वायर। 0.04 कहाँ पे चला जाएगा? न्यूमरेटर में। ठीक है, इसका ये आप चलो लिख लेता हूं। एरिया का यूनिट किस में रहेगा? मीटर स्क्वायर में। और इक्वल टू यहाँ पे किसके बराबर रहेगा? फोर्स के बराबर। ओके, मीटर स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा? कैंसिल। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा दैट इज 20,000। 0.04 डेसिमल क्या? दो प्लेसेस है। तो यहाँ पे कितना होगा? 4 अपॉन यहाँ पे होगा 100। दो जीरोस एंड दो जीरोस यहाँ से क्या होगा? कैंसिल आउट होगा। 200 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? फोर्स से। तो यहाँ पे फोर्स इक्वल टू 200 इंटू 4 कितना होगा? 800। एंड इसका यूनिट क्या होगा? दैट इज न्यूटन। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली क्लियर है। इधर डेसिमल क्या? दो प्लेसेस थे। अगर आपको डेसिमल क्या? दो प्लेसेस के लिए नीचे दो जीरोस हमें करना है। इधर डिनोमिनेटर में था, दूसरा गया तो कहाँ पे चला जाएगा? न्यूमरेटर में। अब करते दैट इज लास्ट पार्ट। नेक्स्ट यहाँ पे बी वाला पार्ट करते थर्ड का। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या दिया? दैट इज वेट या फोर्स हमें दिया गया है। इट इज गिवन एज 1500 न्यूटन। दूसरा हमें यहाँ पे क्या दिया है? एरिया दिया गया। एरिया इज गिवन एज कितना? 500 मीटर का क्या दिया गया? स्क्वायर। ओके, हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है? तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है दैट इज प्रेशर फाइंड आउट करना है कितना रहेगा करके। हमें ऑलरेडी इसका दैट इज पता है। प्रेशर जो रहता है इट इज क्या? इट इज द फोर्स एक्सर्टेड परपेंडिकुलरली ऑन क्या बोला गया? यूनिट एरिया। यहाँ पे प्रेशर इक्वल्स फोर्स के बदले यहाँ पे कितना दिया हम लोग को? वेट 1500। यहाँ पे कितना होगा? 500।
फोर्स दिया न्यूटन में, एरिया दिया मीटर स्क्वायर। टू जीरोस कैंसिल। तो यहाँ पे हमारा जो प्रेशर रहेगा ये इक्वल टू क्या होगा, 3 न्यूटन पर क्या होगा यहाँ पे, मीटर स्क्वायर। आई होप ये पार्ट यहाँ तक आपको प्रॉपरली और अच्छे से क्लियर है करके। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, जिसको हमें क्या करना है, दैट इज सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं 6 क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लोग को 6 क्वेश्चन में सबसे पहले दिया क्या गया है? इधर दिया हम लोग को डेंसिटी ऑफ क्या दिया गया, दैट इज मेटल, विच इज यहाँ पे 10.8 इंटू 10 रेज टू 3 केजी पर क्या दिया गया, मीटर क्यूब। फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी। लेकिन इसमें आपको एक वैल्यू जो पता रहना चाहिए, दैट इज डेंसिटी ऑफ वाटर। कितना रहता है, दैट इज 1 केजी पर मीटर क्यूब, या कितना रहता है, दैट इज 10 रेज टू 3 केजी पर क्या होगा, मीटर क्यूब। ये आपको पता रहना चाहिए। ये हमने ऑलरेडी पहले भी लिखा है यहाँ पे फॉर्मूला के शीट के इसमें। तो यहाँ पे जस्ट एक सेकेंड, इधर जस्ट ये 10 रेज टू 3 लिख के रखना, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये जस्ट एक ध्यान में रखना है, ये वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा अगर क्वेश्चन में दिया नहीं है तो। ओके, अब आते नेक्स्ट, रिलेटिव डेंसिटी। ये हमें पता है किसका रेशियो है। तो रिलेटिव डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ, इधर क्या होगा, दैट इज मेटल, अपॉन नीचे यहाँ पे क्या होगा, डेंसिटी ऑफ, इधर क्या होगा, दैट इज वाटर। तो दैट इज यहाँ पे कितना होगा, 10.8 इंटू 10 रेज टू 3, नीचे भी 10 रेज टू 3, ऊपर केजी पर मीटर क्यूब, नीचे भी केजी पर मीटर क्यूब। ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल। 10 रेज टू 3 10 रेज टू 3 क्या होगा, कैंसिल। यहाँ पे हम लोग का क्या होने वाला, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी कितना होगा, दैट इज 10 पॉइंट क्या होने वाला है, 8। नेक्स्ट आते 7 क्वेश्चन में। 7 क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ क्या दिया गया, ऑब्जेक्ट। उसमें दिया कितना, दैट इज 20 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्या दिया है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट दिया। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट ये कितना दिया, दैट इज 50 ग्राम। दूसरा डेंसिटी किसका दिया है, फ्लूइड का। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ये यहाँ पे दिया गया 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। विल द ऑब्जेक्ट फ्लोट, और क्या बोला गया, सिंक। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा क्या, डेंसिटी ऑफ क्या निकालेंगे पहले, ऑब्जेक्ट। तो डेंसिटी ऑफ इधर क्या होगा, दैट इज ऑब्जेक्ट। डेंसिटी किसका रेशियो है, इट इज मास अपॉन यहाँ पे क्या होगा, दैट इज वॉल्यूम। तो मास हमें कितना दिया, दैट इज 50 ग्राम। वॉल्यूम हमें दिया है 20 सेंटीमीटर क्यूब। जीरो जीरो यहाँ से कैंसिल। 5 को डिवाइड करना है किससे, 2 से। 2 जा यहाँ पे क्या होगा, 4, 1 और आगे क्या आएगा, 0। इधर कोई नंबर नहीं तो डेसिमल, इधर भी डेसिमल डालना है। यहाँ पे 2 5 जा कितना होगा, दैट इज 10। तो जो आंसर आ रहा है, इट इज कमिंग एज 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या नोटिस हो रहा है, दैट इज डेंसिटी ऑफ, यहाँ पे क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट किससे ज्यादा है, तो इट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ, यहाँ पे क्या होगा, दैट इज फ्लूइड। देयरफॉर ऑब्जेक्ट विल क्या होगा, दैट इज सिंक। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली आपको क्लियर है करके। नेक्स्ट यहाँ पे 8th वाले क्वेश्चन पे द वॉल्यूम दिया है। तो वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स, तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स हमें क्वेश्चन में दिया है, इट इज 350 क्या है, सेंटीमीटर क्यूब। मास दिया गया यहाँ पे, तो मास ऑफ बॉक्स ये कितना दिया गया, 500 कितना दिया गया यहाँ पे, ग्राम। विल द बॉक्स फ्लोट ऑन वाटर, और विल इट क्या बोला गया, सिंक।
ओके, अब इसके लिए क्या करेंगे, दैट इज सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, दैट इज डेंसिटी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे होगा डेंसिटी ऑफ, इधर क्या होगा, दैट इज बॉक्स, इक्वल्स, इधर होगा मास अपॉन यहाँ पे होगा वॉल्यूम। ओके, तो मास कितना है यहाँ पे, इट इज 500 ग्राम। वॉल्यूम कितना है यहाँ पे, 350, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब। जीरो जीरो यहाँ से क्या होगा, कैंसिल, ये दोनों 5 के टेबल में आता है। 5 10 जा, यहाँ पे 5 7 जा, तो ये कितना आ रहा है, 10/7 ग्राम पर क्या आ रहा है, सेंटीमीटर क्या आ रहा है, क्यूब। ओके, तो हम लोग का काम क्या रहेगा, ये 10 को डिवाइड करना किससे, 7 से। 7 1 जा कितना होगा, 7 3, आगे कोई नंबर नहीं तो यहाँ पे भी डेसिमल, यहाँ पे भी डेसिमल, इधर कितना होगा, आगे जीरो आएगा, 30। 7 4 जा, इधर होगा 28, 20, 7 2 जा, तो हम लोग इतना ही तक निकल, इसके आगे मत करना। तो कितना आ रहा है, 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे आपको क्या नोटिस हो रहा है, डेंसिटी ऑफ क्या है, ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ क्या होगा, दैट इज फ्लूइड। दैट इज पानी का जो डेंसिटी रहता है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। देयरफॉर ऑफकोर्स जो ऑब्जेक्ट है ये क्या हो जाएगा, दैट इज सिंक होगा। ये हो गया सबसे फर्स्ट। अब आते सेकेंड पार्ट पे, व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय क्या बोला गया, बॉक्स। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ यहाँ पे निकालेंगे, दैट इज वाटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज सेम, मास अपॉन यहाँ पे क्या होगा, दैट इज वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ वाटर जो है ये क्या आएगा, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय बॉक्स, ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। यहाँ पे वॉल्यूम कितना रहेगा, जितना बॉक्स का वॉल्यूम था उतना ही सेम क्या रहेगा यहाँ पे वॉल्यूम। तो ये कितना होगा, 350 सेंटीमीटर क्या होगा, क्यूब। 350 इधर क्या करे, डिवाइड, डिनोमिनेटर में है, दूसरा गया तो ये कहाँ पे चला जाएगा, दैट इज न्यूमरेटर में चला जाएगा। यहाँ पे होगा 350, यहाँ पे होगा सेंटीमीटर क्यूब, ये दोनों पार्ट्स यहाँ से क्या हो जाएगा, दैट इज कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मास ये इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 350 क्या होने वाला है, ग्राम्स। आई होप ये पार्ट यहाँ तक आपको प्रॉपरली और अच्छे से क्लियर है करके। ओके, अब आते यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको दिया गया, दैट इज मास ऑफ टाइल इन क्या दिया गया, दैट इज एयर। तो इसका वैल्यू हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया है, इट इज कितना है, 100 ग्राम दिया गया। दूसरा दिया गया डेंसिटी दिया है। तो डेंसिटी किसका, टाइल का दिया गया, इट इज यहाँ पे 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्या दिया, क्यूब। तो व्हाट विल बी इट्स वेट इन क्या बोला गया, वाटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग ने यहाँ पे मास निकाला है किसमें, एयर में। हम लोग क्या निकालेंगे, मास निकालेंगे कहाँ पे, दैट इज वाटर में निकालने का क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। तो सबसे पहला हमारे यहाँ पे क्या क्या रहेगा, मास एंड डेंसिटी दी है, तो हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्या निकालेंगे, टाइल निकालेंगे। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे फॉर्मूला क्या, दैट इज डेंसिटी ऑफ, यहाँ पे क्या होगा, दैट इज टाइल, इक्वल टू यहाँ पे होगा, दैट इज मास अपॉन यहाँ पे क्या होने वाला, दैट इज वॉल्यूम होगा। तो डेंसिटी ऑफ टाइल यहाँ पे कितना दी है, 100 ग्राम, सर डेंसिटी यहाँ पे मेरा गलती हो, डेंसिटी यहाँ पे दी है 2.5 ग्राम पर क्या दिया है, सेंटीमीटर क्यूब। मास हमें यहाँ पे दिया गया, इट इज कितना है, 100 ग्राम। वॉल्यूम हमें यहाँ पे नहीं पता, तो क्या करना है, वॉल्यूम कहाँ पे, डिनोमिनेटर में,
दूसरा क्या तो कहाँ पे चला जाएगा, न्यूमरेटर में। 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब न्यूमरेटर में है, तो दूसरी साइड जाएगा तो ये कहाँ पे चला जाएगा, दैट इज डिनोमिनेटर में जाएगा। ये पार्ट एंड ये पार्ट यहाँ से क्या होगा, कैंसिल। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम। तो यहाँ पे 2.5 का हम लोग को क्या करना है, डेसिमल हटाना है। ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन कहाँ पे, ऊपर के साइड पे। यहाँ पे होगा 25 कितना सा, 4 सा। तो यहाँ पे हम लोग का जो गिवन वॉल्यूम रहने वाला है वो कितना होगा, दैट इज 40 सेंटीमीटर क्या होगा, क्यूब। अब मेन जो कंसेप्ट है यहाँ पे, हम लोग अभी क्या निकालेंगे, मास निकालेंगे, किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो इसके लिए डेंसिटी ऑफ क्या निकालेंगे यहाँ पे, तो इधर आएगा डेंसिटी ऑफ वाटर, ये इक्वल टू मास। जो मास है वो क्या होगा, चेंज होगा, लेकिन वॉल्यूम जो है वो क्या रहने वाला है, सेम। ओके, तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो है ये कितना आता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मास हमें यहाँ पे नहीं पता है, वॉल्यूम कितना लेंगे, 40 सेंटीमीटर क्या लेंगे, क्यूब। 40 इधर क्या कर रहे हैं, डिवाइड। तो दूसरे साइड जाने पे ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो सेंटीमीटर क्यूब यहाँ से क्या होगा, एक्चुअल में कैंसिल। तो यहाँ पे आंसर कितना होगा, 40 क्या होगा, ग्राम। ये मास इन क्या होगा, वाटर, और ये मास इन क्या होगा, एयर। ठीक है, अब हमें निकालना है व्हाट विल बी इट्स वेट इन वाटर। तो हमने ऑलरेडी निकाला, कितना रहेगा, दैट इज 40 क्या होगा, ग्राम्स होगा। आई होप ये पार्ट यहाँ तक आपको क्लियर है। आपको मेन यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो आपको क्या याद रखना है, वॉल्यूम इन क्या रहेगा, एयर, किसके बराबर रहेगा, दैट इज वॉल्यूम इन क्या रहेगा, वाटर। ठीक है, ये वॉल्यूम क्या नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, ये आपको मेन पता रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, मास इन क्या होगा, वाटर। ठीक है, आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली आपको क्लियर करके, इसी के साथ हम लोग का जो भी न्यूमेरिकल वाला पार्ट है वो क्या होता है, कंप्लीट ऑफ हो जाता है। आई होप यहाँ तक के अच्छे से क्लियर है करके। ठीक है, थैंक यू।